स्वागत है आपका आपके चैनल स्मार्ट स्टडी में स्मार्ट स्टडी के साथ। तो चलिए आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है कॉन्सेप्ट रेशनल नंबर का। ठीक है, तो रेशनल नंबर में यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसे समझ लेते हैं अच्छी तरह से तो ऑटोमेटिक है कि आपको इस रेशनल चैप्टर में किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पूरा क्वेश्चन तो मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, बट यहाँ पे आपको मेन कॉन्सेप्ट जो है वो मैं बताऊंगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस अगर हम बता दें तो आप क्या बनाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कुछ कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो यहाँ पे आप देखिए फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में डिफरेंस क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम इसे समझते हैं कि डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर। ठीक है, कुछ डिफरेंस भी है और कुछ सिमिलरिटी भी है। ठीक है, फ्रैक्शन में क्या है, देखिए फ्रैक्शन में होता है क्या ना कि ये जो है ये P/Q के फॉर्म में होता है। ठीक है, और ये भी P/Q के फॉर्म में होता है, ये कॉमन हो गया। ठीक है, बस अंतर क्या ना कि ये जो P और Q है यहाँ पे, ठीक है, ये जो है वो नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, क्या होगा, ये नेचुरल नंबर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे P और Q जो है वो हो जाएगा इंटीजर। इसमें क्या होता है, ये इंटीजर होता है, मतलब वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा चीज़ यहाँ पे जो Q है, ठीक है, यहाँ पे Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होता है, यहाँ पे जो Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होता है। तो मेन डिफरेंस क्या है यहाँ कि P/Q। ठीक है, P/Q जो है वो यहाँ पे नेचुरल होगा और यहाँ पे इंटीजर में होगा। अगर हम एग्जांपल देखें तो P/Q दैट मीन्स 3/5 मान के चलिए। ठीक है, और यहाँ पे इंटीजर की बात करें तो इंटीजर में आप देखते हैं -2/5। ठीक है, या फिर -2/-7। ठीक है, इस तरह से ये जो है ये हो सकता है। तो ये हो गया आपका डिफरेंस इन फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर में क्या होता है ना कि अगर बोथ साइड सेम साइन हो, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर सेम साइन होता है तो उसे हम पॉजिटिव रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे मान के चलिए कि 5/8 है। ठीक है, तो यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है। ठीक है, अगर हम -3/-8 करते हैं तो यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में सेम साइन है, तो ऐसे सिचुएशन में वो पॉजिटिव रेशनल नंबर कहलाएगा। नेगेटिव रेशनल नंबर में क्या होता है ना कि बोथ साइड जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग साइन होता है। जैसे मान के चलिए -2 है और यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो ऊपर माइनस हो गया, इधर प्लस हो गया, तो साइन जो है वो अलग हो जाता है। यहाँ पे मान के चलिए कि ये है 7 और ये -11। ठीक है, तो इस तरह से साइन जो है अगर डिफरेंट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव रेशनल नंबर। कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करें, कुछ प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है ना कि रेशनल नंबर को हम लोग सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, एक प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि 3/5 है। ठीक है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम नंबर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 6/10। अगर हम इसे काटते भी हैं तो 3/10 ही आएगा। ये मान के चलिए इसको 2 से काटते हैं, 2 3 जा 2 5 जा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये सेम आ गया ना। तो कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पे और एक चीज़ समझ में आता है हमें कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ठीक है, अगर यहाँ पे हम डिवाइड की भी बात करें, यहाँ पे देखिए इक्विवेलेंट की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए। ठीक है, ये जो 3/5 है, ठीक है, और ये 6/10 जो है, ठीक है, ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, इक्विवेलेंट मतलब दोनों का वैल्यू जो है वो सेम है, क्योंकि अगर इसे हम काटते हो तो 3/5 ही आता है। तो दीज आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ठीक है, तो डिवाइड करके भी हम ला सकते हैं, यहाँ पे देखिए डिवाइड करके भी ला सकते हैं। जैसे मान के चलिए 15 है और यहाँ पे हो गया आपका 20, तो यहाँ पे हम डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे इसको 5 से डिवाइड कर दें, इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, मतलब इसका HCF जो है वो 5 आ जाएगा, तो 5 से हम लोग डिवाइड करके इक्विवेलेंट इसका निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं जो 15 है इसका ये इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर इस तरह से आपको ये समझ में आ जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इस स्टैंडर्ड फॉर्म को आप समझिए। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है ना कि जैसे मान के चलिए कि इसको हम लोग या तो डिवाइड करके या फिर मल्टीप्लाई, जो प्रॉपर्टी बताए थे इससे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि 10/15 है। ठीक है, तो दिस इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म उसको हम बोलते हैं जिसका HCF जो होता है 1 होता है। ठीक है, जिसका HCF क्या होगा, जिसका HCF 1 होगा उसको हम लोग बोलते हैं HCA, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 10/15 जो है वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में
नहीं है, क्योंकि इसका एचसीएफ जो है वो कितना आ जाएगा, इसका जो एचसीएफ आएगा 1 नहीं आएगा, इसका एचसीएफ आएगा 5। ठीक है, सो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जो 10/15 है इसको हम लोग क्या करते हैं 5 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जब 5 से इसको डिवाइड कर दिए तो ये हो गया आपका 2 और ये हो गया 3। ठीक है, तो इस तरह से ये अगर हम इसका देखें तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ जो है इसका 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2/3 जो है वो क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम लोग जो है उसका एचसीएफ निकालते हैं। 2 नंबर होता है, उसका एचसीएफ निकालते हैं। यहाँ पे देखिए इसका एचसीएफ निकाल देंगे, फिर जो एचसीएफ आएगा उससे हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर दो। जैसे इस यहाँ पे देखिए इससे एचसीएफ निकाले तो कितना आ गया 5, और 5 से जो है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करने के बाद जो है वो आ गया 2/3। तो दिस इज एन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम एडिटिव इन्वर्स की। एडिटिव इन्वर्स में क्या होता है ना, सिंपल है कि पॉजिटिव रेशनल नंबर को हम लोग को नेगेटिव रेशनल नंबर में ले आना है, उसी को हम लोग बोलते हैं एडिटिव इन्वर्स। जैसे मान के चलिए कि 5/8 है, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, -5/8 कर देते हैं, अब ये नेगेटिव रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो हम लोग नेगेटिव को पॉजिटिव में और पॉजिटिव को नेगेटिव में अगर ले आते हैं तो ये होता है एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, रेसिप्रोकल में क्या होता है, रेसिप्रोकल में क्या होता है ना कि इसका उल्टा हो जाता है। जैसे मान के चलिए A/B है। ठीक है, A/B का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, B/A। ठीक है, B/A कहने मतलब हो गया, अगर एग्जाम्पल से देखें तो 2/7 है, इसका जो रेसिप्रोकल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 7/2। तो हम लोग बोल सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ 2/7 इज 7/2। अगर माइनस में रह जाता -2/5 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल करना हो तो हम यहाँ सिर्फ नंबर को एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -5/2। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप रेसिप्रोकल को भी समझ सकते हैं। अब यदि हम प्रॉपर्टीज़ को समझ गए, कॉन्सेप्ट को समझ गए, तो अब देखिए क्वेश्चन कितना इजीली बनेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या ना कि आपको यहाँ पे ये भरना है कि यहाँ पे क्या, देखिए ये इसका इक्विवेलेंट है। ठीक है, बोला गया यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट है, तो 8 जो है यहाँ पे नीचे देखिए डिनोमिनेटर दिया हुआ है। ठीक है, डिनोमिनेटर दिया हो तो हम यहाँ पे नीचे देखिए 8 को हम कितना से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, कि जो है ये 40 आ जाएगा। ठीक है, तो 8 5 से मल्टीप्लाई किए, तो आपको पता है कि जब नीचे 5 से किए तो ऊपर भी आपको 5 से करना होगा, तो ऊपर भी हम जो है वो 5 से कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 25। बहुत ही आसानी से आप जो इसे भर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया मल्टीप्लाई। अगर आपको डिवाइड करके यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं 9 को कितना से डिवाइड करेंगे, 3 हो जाएगा, क्योंकि ये छोटा है तो यहाँ पे डिवाइड करना होगा, तो डिवाइड हम किससे करेंगे, ये 3 से करेंगे। ठीक है, तो इसको भी आपको 3 से करना होगा, तो इससे इसको डिवाइड करें तो 3 आता है, इससे इसको डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये इस तरह से हम आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो ये आपका हो गया। अगर आपको इसमें ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करना तो सेम जैसा फ्रैक्शन में करते थे उसी तरह से हम जो है इसको सॉल्व करेंगे। जैसे मान के चलिए -2/5 है और +1/5 है। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है, तो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर वाले को लिखेंगे -2 + 1। ठीक है, इंटीजर के चैप्टर में मैंने बता दिया था, यहाँ पे देखिए माइनस है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 2 में 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा 1। बड़ा क्या है 2 है, और 2 के आगे माइनस है, इसलिए हम लिखेंगे -1/5। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप आंसर ला सकते हैं। अगर सब्ट्रैक्ट करना हो, मान के चलिए कि लिखा हुआ आपका 3/5। ठीक है, इसमें माइनस करना है 4/7। ठीक है, चाहे यहाँ पे माइनस दे दिया इस तरह से। ठीक है, तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको क्या यहाँ डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो डिनोमिनेटर इक्वल कर सकते हैं, या फिर बताया था मैंने शॉर्टकट, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। तो 5 7 से कितना हो गया 35। ठीक है, और इससे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा -21, फिर यहाँ पे माइनस है, अब 5 4 जा 20। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, तो हम लोग को जोड़ देंगे इसको, तो ये आ जाएगा 41। बड़ा कौन है 21, उसके आगे माइनस है तो माइनस डाल दिया, नीचे हो गया 35। ठीक है, इस तरह से आप जो है वो सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करना हो, मान के चलिए 3/5 है इंटू -4/7 है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करना, तो आप अगर कटता है तो काट दिए, नहीं कटता तो ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये देखिए ये प्लस है, प्लस माइनस 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 हो गया, 3 4 जा 12। ठीक है, और नीचे हो गया 5 7 जा 35। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। डिवाइड का एक क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे हम देखिए डिवाइड के एक क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे मान के चलिए कि 3/5 है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4/-5
5 है, ठीक है। ऐसा अगर क्वेश्चन है तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, जैसे 3/5 हो गया तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, राइट साइड वाले को पलट देते हैं, तो ये हो जाएगा -5/4, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ऊपर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर ये कटता है तो काट देते हैं कि ये और ये कट जाएगा, ठीक है। ये कट गया -1 और तो कुछ नहीं कटेगा, ऊपर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ गया -3 और नीचे में हो जाएगा ये 4। तो इस तरह से आप जो है वो डिवाइड वाले क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें बच्चे फंस जाते हैं। जैसे मान के चलिए कि -2 है बाई 5 है और -4/5 है, मान के चलिए ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या होगा ना कि यहाँ पे हम ये 2 साइन यहाँ पे साथ में है, तो देखिए यहाँ पे क्या नहीं -2/5 किए, ठीक है। और ये माइनस और माइनस को क्या करते हैं, इंटू कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा +4/5, ठीक है। अब डिनोमीटर सेम है इसलिए हम यही लिखेंगे और ऊपर वाले को देखते हैं यहाँ पे -2 + 4, ठीक है। इसको सॉल्व करने से कितना आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है तो 4 में 2 माइनस कर देते हैं तो ये हो गया 2, बड़ा कौन है 4 के आगे प्लस है इसलिए ये प्लस ही रह जाएगा और ये हो गया, ठीक है। इस तरह से आप ये कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान के चलिए कि आपका ये 4 है और -5 है, ठीक है। अब इसमें बोला गया है कि इसमें जो है जो डिनोमीटर में माइनस है इसको न्यूमरेटर में लाना है, तो आप क्या कीजिएगा, सिंपली इसको क्या कीजिए -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर और नीचे, तो ऊपर क्या हो जाएगा, ये -4 हो गया और नीचे जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप आसानी से ये कर सकते हैं। चलिए एक वर्ड प्रॉब्लम लेते हैं। वर्ड प्रॉब्लम में क्या है, यहाँ पे देखिए, प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज 10 इफ वन ऑफ द नंबर इज -8 फाइंड द अदर, ठीक है। तो इसको आप कैसे सॉल्व कीजिए, यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे देखिए जब सॉल्यूशन इसका करते हैं तो यहाँ पे लिखिए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कहने का मतलब हो गया, मान के चलिए P × Q, ठीक है। दिस इक्वल टू कितना है 10 है, इसमें से एक नंबर जो है वो है -8, ठीक है। तो दूसरा नंबर हमको निकालना है, तो दूसरा नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं, ये जो -8 है बराबर के उधर जाएगा तो ये जो है इंटू के फॉर्म में है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 10/-8 हो जाएगा, ठीक है। इसे हम काट सकते हैं, 2 5 जा 10 और 2 4 जा, ठीक है। तो ये आ गया 5/4, जब 5/-4, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका -5 और नीचे हो गया 4, तो यही इसका आंसर हो गया। अदर नंबर जो है वो इतना आ गया, ठीक है। अगर इसको आपको चेक भी करना है, ठीक है, तो चेक करना तो आप चेक कर सकते हैं। पहला नंबर -8 था और दूसरा नंबर जो है वो आ गया -5/4। देखिए इसको अगर सॉल्व करने से 10 आता है या नहीं, इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। -2 कट गया, तो अब देखिए यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करने से 10 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आप आसानी से जो है वो चेक भी कर सकते हैं। तो अगर आपको आज का जो वीडियो है वो अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जितना भी वीडियो बनाऊं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ओके, थैंक्स।